जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है, और आप सबों का आज के आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले आइए हम इस गीत को आवाज उठाएंगे, उस गीत को हम मिल करके गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, हाँ न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, पापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया
से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज के संदेश के लिए हम अपने ध्यान को वापस इफिसियों की पत्री पर लगाएंगे, जिसे हम पिछली बार देखना आरंभ किए थे। पिछली बार आपको स्मरण होगा, हम लोगों ने इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 1 से 10 पद को पढ़ा था, परंतु हम लोगों ने सिर्फ उसके 1 से वास्तव में 4 पद तक ही ध्यान दिया था, जहां पर हमने मनुष्य के पतितता, उसके गिरावट पर ध्यान दिया था। और आज परमेश्वर के अनुग्रह के विषय को और अधिक समझने के लिए हम 4 पद से और आगे देखेंगे। इस कारण से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बाइबलों में इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद से 10 पद पर ध्यान दें। पहला 3 पद को हम पिछली बार देख चुके थे, और जिसमें हमने उस व्यक्ति के बारे ध्यान दिया था जो विश्वासी नहीं है, या हमारे बारे ध्यान दिया था जो जब हम पहले मसीह में नहीं थे, या परमेश्वर के अनुग्रह हम पर नहीं हुई थी और हमने उद्धार को चखा नहीं था। वह कंडीशन जिसको हम प्री क्रिश्चियन कंडीशन कहेंगे, वह किस प्रकार का था। और पतरस ने 1 से 3 पद में हमको बताया कि हम पाप में मरे हुए थे और हम अपने अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, मन की मनसाएं पूरी करते थे और आज्ञा न मानने वालों के समान थे। कहने का तात्पर्य यह है, हम किसी भी हाल में परमेश्वर के नजदीक नहीं थे, हमारा ख्रिस्त के साथ कोई सहभागिता नहीं था। और साथ में 3 पद का आखिरी लाइन बताता है कि हम क्रोध के संतान थे। नाउ, जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यह 3 पद हम मनुष्य के गिरे हुएपन को बहुत गहराई से समझाता है। परंतु पौलुस जब इन पदों को समझाता है तो हमें आगे परमेश्वर के अनुग्रह पर ले चलता है, जो कि हम 4 पद से देखते हैं। और वहां पर हम एक कॉन्ट्रास्ट, इसका विपरीत देखते हैं कि परमेश्वर क्या है। जबकि मनुष्य इतना पतित है, जबकि मनुष्य इतना गिरा हुआ है, जबकि मनुष्य परमेश्वर को त्यागा हुआ है, परमेश्वर किस प्रकार का होता है और उसका स्वभाव क्या है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के स्वभाव को समझेंगे तभी हम परमेश्वर के बारे में, उसके उद्धार के गहराई को समझ पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन पदों को पहले पढ़ेंगे। यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया,
कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस अनुच्छेद में जब हम प्रवेश करते हैं, पिछली बार जैसे कि मैंने बताया, हमने ये देखा कि कैसे मनुष्य परमेश्वर से अलग है, अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ है और परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकता, बल्कि परमेश्वर का श्राप उस पर है, उसका क्रोध निरंतर उसके ऊपर बना हुआ है। परंतु जब क्रोध के बारे में, हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करते हैं, तो साथ ही साथ हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी जानना होगा। जो परमेश्वर अपने विरुद्ध अधार्मिकता को स्वीकार नहीं कर सकता, जो परमेश्वर अपने विरुद्ध कोई बात को सह नहीं सकता, वही परमेश्वर हम जैसे क्रोध के संतान पर अनुग्रह भी देता है, अनुग्रह बरसाता है, अनुग्रह वह दिखाता है। इसीलिए चौथा पद आरंभ होता है और वहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है, जबकि पिछली बार हमने देखा था कि चौथा पद बताता है परंतु परमेश्वर, और परंतु परमेश्वर का माने है कि आशाहीनता से अब हम आशा में प्रवेश कर रहे हैं। और यह आशा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ही है जो वह कार्य कर रहा है, जो वह कदम उठाता है और जो दया का धनी है। यहां लिखा, वह हमें हमारे आशाहीनता से, हमारे मानव जात के गिरे हुए पन से उभारता है, निकालता है और अपने अनुग्रह में हमको एक नए परिस्थिति में प्रवेश कराता है। यह परंतु परमेश्वर एक नया परिस्थिति का आरंभ हुआ है जो केवल विश्वासी के जीवन में होता है और जिसके पीछे केवल यीशु मसीह है। केवल परमेश्वर अपने सार्वभौमिकता में यह निर्णय करता है कि परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में असरदायक होगा, और यह उसके अनुग्रहकारी दया रूपी स्वभाव के कारण से है। इस कारण से वहां लिखा है कि परमेश्वर कैसा है, दया का धनी है ना। ये दया का धनी जो शब्द, जो वाक्य अंश है, ये पुराने नियम से लिया गया। पौलुस ने उसको पुराने नियम से लिया और कई बार पुराने नियम में यहोवा को दया का धनी के नाम से दिखाया गया है। जैसे कि हम उसको निर्गमन 34 अध्याय के 6 पद में, भजन संगीता 103 के 8 में भी देख सकते हैं। और जब दया शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर पौलुस हमको दया के साथ परमेश्वर के उस स्वभाव, क्योंकि ये इब्रानी हेसेद शब्द से लिया गया है, जिसका माने है कि अडिग प्रेम, जो हिलता नहीं है, जो समय के साथ बदलता नहीं है, न बदलने वाला प्रेम, और लॉयल्टी जिसको बोलते हैं, और जो विश्वासीनता जो देखने को मिलता है, जो सब समय बना रहता है, संपूर्ण रीति से समर्पित व्यक्ति, उस प्रकार का स्वभाव है परमेश्वर में। दया का माने केवल इमोशनल दया नहीं है, जो कई बार हम लोग मनुष्य दिखाते हैं कि समय के कारण से या परिस्थिति के कारण से हम बहुत दयालु हो गए हैं और उस किसी व्यक्ति पर हम दया करुणा दिखाते हैं। परमेश्वर का गुण, स्वभाव समय के साथ बदलता नहीं है, उसका स्वभाव स्थिर है। इस कारण से हमारा परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है। दया का धनी होने का माने है कि यह
जो दया है, यह जो प्रेम है, यह जो विश्वास योग्यता उसमें है, वह नहीं बदलता है। और ये उस व्यक्ति पर दिखाया जाता है जो उसको पाने के योग्य नहीं था, वो लायक नहीं था कि उस पर वो दिखाया जाए, और वह निराश परिस्थिति में है और आशाहीन परिस्थिति में है। और परमेश्वर उस पर दया दिखा रहा है, और जब परमेश्वर दया दिखा रहा है तो वह अपने प्रेम और उदारता को प्रकट कर रहा है। उसका लव, उसका प्रेम उस दया में छुपा हुआ है। तो पौलुस जब दया का धनी शब्द प्रयोग कर रहा है तो वह इसलिए प्रयोग कर रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जा रहा है कि जबकि लोगों ने उसके सुसमाचार को तिरस्कार किया, रिजेक्ट किया, ऐसे परिस्थिति में परंतु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। यह बहुत आवश्यक बात है, और यह केवल अन्य जातियों के लिए नहीं कहा गया। पौलुस जब यहां कह रहा है तो वह इफिसियों में जब वो इस बात को लिख रहा है तो वह यहूदियों को भी इसमें जोड़ रहा है। ये बात उसके रोमियो की पत्री में भी पाया जाता है। जब हम रोमियो की पत्री हम खोलेंगे, उसके 9 अध्याय और उसके 15 पद, 9 अध्याय के 15, 16 और 18 पद को पढ़ेंगे तो हम इस विचार को वहां पढ़ सकते हैं। 15 पद में वो लिखता है, क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। 18 पद, सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। सो यह परमेश्वर का स्वभाव जो है वह समय और परिस्थिति के अनुसार डिपेंडेंट नहीं है। सो यह पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि परंतु परमेश्वर समय के पूरे होने पर होता है, परंतु परमेश्वर का माने है कि अनुग्रह हमारे बीच में डेरा करता है, और वह परिस्थिति के अनुसार नहीं है परंतु समय के अनुसार है जो परमेश्वर ने ठहराया है। इस कारण से पौलुस ने यहां लिखा है रोमियो की पत्री में कि वो दया तब दिखाता जब उसका समय है, आता है। और यही विचार को आगे बढ़ाते हुए पौलुस यहां लिख रहा है कि वह परमेश्वर जो दया का धनी है, और साथ में एक और शब्द जुड़ा है, बड़े प्रेम के कारण उस दया में प्रेम जुड़ा हुआ है। और प्रेम में एक और शब्द जुड़ा है, एक एडजेक्टिव जुड़ा है, और वह है बड़े प्रेम, ग्रेट लव। ये बड़ा प्रेम का माने है कि यह बड़ा प्रेम इसलिए है क्योंकि यह प्रेम किसी ऐसे ही भावना से प्रकट नहीं किया, बल्कि प्रेम को प्रकट करने के लिए एकलौते पुत्र का इस पृथ्वी पर आना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और पुनरुत्थित होना शामिल है। इस कारण से यह प्रेम बड़ा है। इस प्रेम का बड़ा होने का कारण यह है कि इसमें पिता को अपना एकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ाना पड़ रहा है। इस कारण से यह एक मामूली बात नहीं है। जब हम रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं तो वहां इस बात का जिक्र है, लिखा है आशा से वहां पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा, आखिरी लाइन 5वां पद, द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। और 8वां पद बताता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। इसीलिए यह प्रेम बड़ा प्रेम है।
पौलुस वहां बड़ा जब शब्द कहता है तो बड़ा यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। महत्वपूर्ण बड़ा है, क्योंकि यह बड़ा तभी होगा जब उसमें यीशु मसीह इन्वॉल्व है। यदि प्रेम में यीशु मसीह नहीं है तो वह प्रेम साधारण प्रेम है ना। परमेश्वर का प्रेम कभी भी साधारण प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब कभी भी प्रेम के बारे में बात किया है तो उसने हरदम बलिदान रूपी पुत्र का चढ़ाए जाने को स्मरण किया है। ये इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय में वापस आएंगे और उसके दूसरे पद में पौलुस ने यही बात को फिर से दोहराया और कहा कि और प्रेम में चलो, मसीह को ध्यान में रखते हुए। फिर जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, अर्थात वह प्रेम जो उसने उद्धार में बलिदान के समय में क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय में दिखाया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आगे 25वें पद में भी वो फिर से यीशु मसीह को स्मरण करके कहता है और वहां पर विवाह में कहता है हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम करो। और वह प्रेम कैसा है? मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो सब समय बड़ा प्रेम का माने यीशु मसीह का बलिदान रूपी प्रेम। यह बड़ा होने यही कारण है कि प्रेम बड़ा हो जाता है। प्रेम बड़ा इसलिए होता है क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा हमारे लिए। हम कौन? वे जो 1 से 3 पद में पाए जाते, जो आज्ञा न मानने वाले थे, जो अपनी लालसाओं के अनुसार चलते थे, जो मन की मनसाओं में जीवन व्यतीत करते थे और क्रोध के संतान थे। ऐसों के लिए बट गॉड, ऐसों के लिए परंतु परमेश्वर आता है। और परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, वो दया और प्रेम मिल करके, बड़ा प्रेम मिल करके हमारे लिए उद्धार देता है। यही है अनुग्रह का मूल। क्योंकि कई बार हम अनुग्रह को इतनी गहराई से समझते नहीं है, या कई बार समझ करके भी हल्का लेते हैं। पौलुस ने इस विचार को और आगे लिया है और 5वें पद में प्रवेश करके वह आरंभ करता और कहता, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यह विचार उसने 2 अध्याय के 1 पद में से लिया है, जहां लिखा है कि तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परंतु यहां एक चेंज किया गया है और वह यह है कि वहां पर 2 अध्याय के 1 पद में जबकि उसने तुम्हें शब्द प्रयोग किया, यहां पर वह हमें कहता है। हम अर्थात हम यहूदी और अन्य जाति। हम का स्थिति का माने हम यहूदी और हम अन्य जाति, हम सब के सब आत्मिक रीति से मरे हुए थे और इन सारे कारणों से परमेश्वर को हमारे लिए अनुग्रह दिखाना पड़ा। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया, उसने वो पहला कदम लिया जिसके कारण से हम आज जीवित हैं। इस कारण से यह ग्रेट लव, यह बड़ा प्रेम इसलिए है क्योंकि हम अर्थात यहूदी और अन्य जाति पहले सोचते थे कि हमें मसीहा की आवश्यकता नहीं है, हम तो ऑलरेडी धर्मी हैं, हम अब्राहम के संतान हैं। परंतु पौलुस यहां स्पष्ट कर देता हम में कि हम सब के लिए है। और कई बार हम जो विश्वासी हैं और विशेष करके जो विश्वासी परिवार में, मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, ये सोचते हैं कि मैं मसीही परिवार में जन्म ले लिया हूं, इस कारण से मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है। यह गलतफहमी पौलुस दूर कर देता है। हर पाठक जो इन पदों को पढ़ रहा है, चाहे वो इफिसुस के समय के पाठक हो, नए नियम के समय के काल के पाठक हो,
या आधुनिक जगत के आज के कलीसिया के सदस्य हो या अन्य जाति हो, या हम उन सब को लेता है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारी स्थिति सब समय मरी हुई स्थिति थी। हम कभी भी जीवित नहीं थे। जीवित होने के लिए चौथा पद का पहला वाक्यांश होना होगा, परंतु परमेश्वर, बट गॉड। परंतु परमेश्वर जब हमारे बीच में आता है तो मसीह क्या करता है, उसके साथ हमको जिलाता है। यह पद बहुत गहरा है। यहां लिखा है हम मरे हुए थे, अभी हमारी स्थिति कैसी हो गई, अब हम मसीह के साथ जिलाए गए। हम मरे हुए थे परंतु अब ख्रिस्त में जिलाए गए हैं। पौलुस यह समझाना चाह रहा है कि हमारा जीवन, हमारा जिलाया जाना मसीह के साथ है, मसीह के साथ उसका संबंध है। परमेश्वर ने मसीह को जिलाने के साथ जो किया है वह उसका नतीजा विश्वासियों को मिलता है। विश्वासियों को उसका डायरेक्ट लाभ मिलता है और विश्वासियों के जीवन में यह सेम कार्य पूरा होता है। परमेश्वर ने मसीह को, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और अपने सामर्थ को दिखाया। परमेश्वर ने विश्वासियों को मसीह के जिलाए जाने से उसको जिलाया और अपने अनुग्रह के सामर्थ को उनमें दिखाया। पौलुस इन पदों में यही कहना चाह रहा है। एक डायरेक्ट संबंध हम देखते हैं। यदि हम संबंध को और गहरी रीति से समझने चाहेंगे तो थोड़ी देर इसको समझेंगे। इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 20 पद में देखिए, वो लिखता है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर का यही काम हुआ है और इसका सीधा असर हम 6वें पद में देखते हैं। मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसे? हमें। हम जो अपराध के कारण मरे हुए थे, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं और मसीह के साथ जिलाने के साथ साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। यहां हम उस 1 अध्याय 20 पद का डायरेक्ट संबंध 2 अध्याय के 6 पद के साथ भी देखते हैं। वास्तव में 2 अध्याय 1 से 7 पद विश्वासी के जिलाए जाने पर केंद्रित है और जिलाए जाने का विचार और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है 6वें पद में, जहां वो लिखता है कि हमारे साथ 2 चीज हो रहा है। हम उसके साथ उठाए जाते हैं, हम उसके साथ बैठाए जाते हैं। के साथ, ये के उसके साथ 2 बार दोहराया गया है, जो बताता है कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और हमको कैसे उसका लाभ मिल रहा है। जो व्यवहार उसने पुत्र के साथ किया है, उसको मृतकों में से जिलाकर उसका सीधा लाभ विश्वासियों को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले 2 अध्याय 1 से 3 पद में हम तो मरे हुए थे, हम बंधन में थे, हम आज्ञा न मानने वालों के समान थे, हम अपनी लालसाओं में जी रहे थे। परंतु बट गॉड आने के कारण से, परंतु परमेश्वर जो 4था पद में है उसके प्रवेश होने के कारण से हमको जीवन मिला, ख्रिस्त में जीवन मिला। और ख्रिस्त में जीवन मिलने का माने है कि हमारी एक नई परिस्थिति हो गई, हम छुड़ा लिए गए, हमारी पाप हमको क्षमा कर दिया गया। हम खोलेंगे कुलुसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय
कुलुसियों की पत्री के 2 अध्याय के 13वें पद में पौलुस लिख रहा है, और उसने तुम्हें भी अर्थात पाठक जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यहां हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वयं पुनरुत्थित होता है तो वह विश्वासियों को भी पुनरुत्थान देता है। और यह पुनरुत्थित होने का माने है कि अब ये विश्वासी एक पुनरुत्थित जीवन जीने के कारण से आत्मिक रीति से एक नए परिस्थिति में आ गया है, जिसको 10वां पद में एक नई सृष्टि शब्द से पौलुस समझाता है। नया 10वां पद देखिए, 2 अध्याय का नया, वहां पर 10वां पद कहता है हम उसके बनाए गए मसीह यीशु में भले काम लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया। न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बन जाते हैं। और इफिसियों की पत्री में इसी बात का कई बार और आगे के पदों में भी हम देख सकते हैं। कुलुसी की पत्री भी जब ये बताता है कि हम जिलाए जाते हैं तो सब समय हमारा जिलाया जाना अपने आप में नहीं होता। हमारा जिलाया जाने का जो परिस्थिति है, जो स्थिति आया है, वो यीशु मसीह के साथ हुआ है। विश्वासी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं और इस कारण से वे एक नई परिस्थिति में आए हैं। ये कैसे आते हैं इसको हम 8 और 9 पद में देखेंगे, बल्कि 7वां पद में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर और देखेंगे। वहां पर 6वें पद में हमने कहा कि उसके साथ उठाया और उसके साथ बैठाया। ये साथ इस बात को दिखाता है कि कैसे परमेश्वर जब विश्वासियों के बीच में कार्य करता है वह पहले ख्रिस्त के बीच में काम करता है। जो कुछ उसने ख्रिस्त के लिए किया वह उसी समय विश्वासियों पर कार्यरत हो गया जो भविष्य में उस पर विश्वास करेंगे। इस कारण से हम सब समय इस बात को दोहराते हैं कि अब हमें कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है, इसके कारण से और किसी भी प्रकार का पाप के क्षमा के लिए कोई बलिदान नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यीशु मसीह में हमको छुड़ो, यीशु मसीह पाप पर से माफ कीजिएगा पुनरुत्थित होकर के मृत्यु पर विजयी हो गया, उसी प्रकार विश्वासी भी मृत्यु पर विजयी हो गए हैं। अभी आत्मिक रीति से, और एक दिन आएगा वे शारीरिक रीति से भी विजयी हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। इसीलिए मसीह के साथ जिलाया जाना बहुत आवश्यक है समझना। यह मसीह के साथ जिलाए जाने का जो इम्पैक्ट है, जो उसका कहना चाहिए उसका जो जोर है, वह हमको पुनरुत्थान हमारे मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के बाद नहीं मिलेगा, बल्कि वो इसी जीवन में विश्वास करने से मिलेगा, जिसके बारे में हम 7 और 8 पद में देखेंगे। और 7वां पद बताता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि 8वां पद, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ना 7वां पद को वह अपने उस अनुग्रह को, जो दया का धनी है ये परमेश्वर, वह बता रहा है कि ऐसा दया दिखाने का उद्देश्य क्या है, क्यों इतना अनुग्रह दिखाना चाहता है, क्यों इतना दया दिखाना चाहता है, क्यों इतना बड़ा प्रेम वह डेमोन्स्ट्रेट करना मांगता है, वो दिखाना चाहता है, ताकि विश्वासी क्या करे। वहां लिखा हुआ है कि
आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अर्थात विश्वासी के जीवन में वह अनुग्रह जो दिखाया गया है वह दूसरों के लिए देखने का कारण बन सके। उससे परमेश्वर अपने अनुग्रह को दिखाना चाह रहा कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह उसके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। इस कारण से अनुग्रह दिखाया गया। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर अनुग्रह दिखाता हूं, परंतु परमेश्वर जैसा चौथा पद कहता है जो दया का धनी है और अपने बड़े प्रेम के कारण से हमसे प्रेम किया। जब यह पद हमारे जीवन में लागू होता है तो इसका उद्देश्य है कि इस पद से अनुग्रह मेरे जीवन से दिखे। वह जो कार्य किया है वो दिखेगा, वो डिस्प्ले होगा। कैसा दिखेगा? वहां लिखा है असीम धन। अनुग्रह को बताया गया, यह अनुग्रह का डिस्प्ले होगा और यह वेल्थ, यह असीम धन दिखाने के लिए है। परमेश्वर ने युगानी युग में, अनंत काल में अपने अनुग्रह को दिखाने के लिए मनुष्य को चुना है। मनुष्य ही है वे जो उसके अनुग्रह को दुनिया में दिखाएंगे। और यहां पर वे हैं जो उसके चुने हुए हैं और वे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। जिस तरह परमेश्वर अपने पुत्र को उसके पुनरुत्थान में अपने सामर्थ्य को दिखाता है, जैसा कि हमने 1 अध्याय के 19 और 20 पद को पढ़ा है, उसी तरह परमेश्वर अनुग्रह में अपने सामर्थ्य को दिखाता है और यह वह अपने विश्वासियों के बीच में करता है। ख्रिस्त को पुनरुत्थान को दिखाने से वह अपने सामर्थ्य को दिखाता है और विश्वासी के पुनरुत्थान को दिखाने से, उनके विश्वासी जब पुनरुत्थित होते हैं तो वह अपने अनुग्रह के असीम धन को दिखाता है। इस तरह से परमेश्वर अपनी महिमा कराता है। 8वां पद जल्दी से जाएंगे, वहां लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पौलुस इस अनुग्रह के विषय को छोड़ना नहीं मांगता, इसकी गहराई तक हमको ले जाना मांगता है और बार बार इस विचार को दोहराता है कि यह कितना असीम है, यह कितना गहरा है। इसलिए 8वां पद 7वें पद पर खड़ा होता है और उसके अनमोलता को और खुलासा करता है और ये बताता है कि उस अनुग्रह में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। उस अनुग्रह में मनुष्य कुछ भी नहीं किया है। परमेश्वर अनुग्रह अपनी इच्छा के अनुसार दिखाता है और उस अनुग्रह के दिखाने में मनुष्य ने कुछ काम नहीं किया या मनुष्य ने उसको बाध्य नहीं किया। हमने रोमियो की पत्री को पढ़ा था अभी, जिस पर वो दया दिखाना मांगता है वो दिखा सकता है और जब दिखाना मांगता है तब दिखा सकता है। मनुष्य उसको कंट्रोल नहीं करता और मनुष्य ऐसा परिस्थिति भी नहीं ला सकता जिससे परमेश्वर बाध्य होकर के अपना अनुग्रह दिखाए। परमेश्वर के साथ, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं, आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो सकता। इस कारण से 8वां पद बताता है वह विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं। अर्थात विश्वास करना भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। ये रेस्पॉन्स जो हम देख रहे हैं, जो प्रत्युत्तर जो दे रहे हैं कि प्रभु सचमुच में तूने मुझ पर अनुग्रह किया, ये हां बोलना भी
परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उद्धार का सारा कार्य परमेश्वर का है, सारा श्रेय परमेश्वर को ही जाता है। और यह मनुष्य के किसी अच्छे काम के कारण से वह विश्वास में हां नहीं कह पाया है। वह मनुष्य को अच्छा अपना ज्ञान नहीं आ गया उस समय कि वह और समझदार हो गया और अब समझने लगा है कि परमेश्वर ने उतना कितना बड़ा काम उसके लिए किया, तो वो रेस्पॉन्ड करके कहता हाँ मैं समझ गया प्रभु, सच में तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। नहीं, बाइबल यहां बता रही है और पौलुस यहां सिखा रहा है कि यह परमेश्वर के द्वारा अनमोल वरदान है, जिसका सर्वे सर्वा परमेश्वर है। मनुष्य ने इसको पाने के लिए कुछ नहीं किया है। यह परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त में मिला है। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 24 पद, रोमियो की पत्री के 3 अध्याय के 24 पद में पौलुस लिखता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। ये जो विश्वास है जिसको हम यहां पर धर्मी ठहराया जाना कहता है रोमियो की पत्री में, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना, या परमेश्वर के अनुग्रह से है, नॉट फ्रॉम योर सेल्फ, जैसे कि इफिसियों की पत्री में बता रहा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। और 9वां पद बताता है, और न कर्मों के कारण। पौलुस और भी और नजदीक स्पष्ट कर देता, और भी गहराई में स्पष्ट करता है कि ये नहीं सोचो कि मैंने विश्वास किया। कई बार हम लोग कह जाते हैं कि हमने नया जन्म पाया, मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। भाइयों बहनों, मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं उसको पहचान सकूं। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर सकूं। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं अपने पापी दशा को थोड़ा सा समझ सकूं, देख सकूं और क्षमा मांग सकूं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में मुझ पर इतना दया किया कि मुझे वह विश्वास भी दिया जिससे मैं उद्धार पा सका। इसलिए मैंने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, यीशु मसीह ने बल्कि मुझे ग्रहण किया। इसलिए वो पद कह रहा है कि वह या तुम्हारे कारण से नहीं है, वरन परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का दान है। ये जो रेस्पॉन्स है, जो हम कहते कई बार कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, या वास्तव में परमेश्वर का दान है। इसीलिए उद्धार सब समय परमेश्वर से आरंभ होता है, परमेश्वर उसको संचालित करता है और परमेश्वर ही उसको संपन्न करता है। परमेश्वर ही है जो मुझे मृत्यु से, उसके क्रोध, उसके श्राप से और बंधन से छुड़ाया है। वो परमेश्वर में आरंभ हुआ है और पाठक में नहीं। इस कारण से ये संपूर्ण रीति से अनुग्रह का काम है। और यहीं पर वो रुकता नहीं है 8वां पद में, बल्कि 9वां पद में और आगे ले जाता है। कहता है कि यह हमारे किसी भी कामों के कारण से नहीं है, किसी भी कामों के कारण से नहीं है। अगर उद्धार मेरे काम के कारण से नहीं है, मेरे सोच के बाहर है, तो इस कारण से उद्धार में मेरा कोई घमंड करने का कारण भी नहीं हो सकता। इसीलिए 9 पद का दूसरा हिस्सा कहा, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्यों नहीं घमंड करे? क्योंकि इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है।
मनुष्य का इसमें रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं है, उसका कुछ नहीं है जिससे वो कह सके कि वो मेरिट ले सके और कहे कि मेरा इसमें योगदान है। धन्यवाद हम देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, नहीं तो हम केवल अपने ही घमंड में चूर रहते और कहते कि हमारा उद्धार हमारे कारण से ही हुआ। यह कितना बड़ा अनुग्रह है कि हमको ये वाक्य नहीं कहने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि ये हम किए हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? उसी क्रोध, उसी बंधन में, उसी क्रोध के संतान में, और मृत्यु से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। अनंत जीवन मिला है क्योंकि अनुग्रह मिला है। यदि अनुग्रह परमेश्वर ना करे तो हमको अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारी बातों को समझने के बाद अनुग्रह का एंड रिजल्ट क्या है, एंड पर्पस क्या है, अंतिम का क्या है, उद्देश्य क्या है? 10वां पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उद्धार अपने आप में बड़ा है परंतु अंत नहीं है। इसलिए विश्वासी के जीवन में उद्धार का काम प्रोसेस है, होते रहता है। वह पश्चाताप करते रहता है, मांगते रहता है, क्योंकि रोज प्रभु उसके पापों को दिखाता है जिससे वह विश्वास करके क्षमा मांगता है। और जब वो क्षमा मांगता है और उसके रास्ते में वो आगे बढ़ता है तो वहां लिखा है, पौलुस बताता है कि उसका काम है कि वो भले कामों के लिए सिरजा गया है। गॉड्स वर्कमैनशिप, वह उसकी सृष्टि है, वो उसको बनाया गया है। यह एक नई सृष्टि है। पुरानी सृष्टि अब उस नहीं है। यह नया सृष्टि में परमेश्वर की आत्मा ने उस पर जान फूका है और उसे एक उद्देश्य के लिए सिरजा है, और वह उद्देश्य है कि वह मसीह में भले काम को करे। यह भले काम उद्धार से उत्पन्न होता है, भले काम से उद्धार नहीं होता है। यह भला काम, यह भले काम उद्धार का रिजल्ट है, उद्धार के से निकलता है, उद्धार के लिए नहीं है। मनुष्य अपने उद्धार को में कुछ नहीं जोड़ सकता, परंतु भले काम को वह परमेश्वर जिसने उसको उद्धार दिया है उसकी महिमा के लिए प्रयोग करता है। यह भले काम कुछ अभी जब तक हम जीवित हैं तब होगा, और संपूर्ण रीति से वह नए आकाश और नई पृथ्वी पर पूरा कंप्लीट होगा, जिसके बारे में यशाया 66 और 65 और 66 में पढ़ सकते हैं। सो पौलुस जानबूझ करके यह जोर विश्वासियों को दे रहा है कि उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो कहता है कि उनके सिरजे जाने का काम है। सिरजे जाने जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पौलुस का जोर इस बात पर है कि विश्वासी उद्धार तो पाया है लेकिन उसमें अटका न रहे, उद्धार में वह आगे बढ़े, उसका कदम आगे बढ़े। ये नई सृष्टि परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर में उसकी महिमा करे। हम अंतिम पद खोल करके अंत करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 12 और 13 पद इस बात को समझाता है कि यह कैसे होता है। 2 अध्याय 12 और 13 पद, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। भाइयों बहनों, जबकि परमेश्वर ही है जिसने हमारे मन में उद्धार डाला है, जबकि परमेश्वर ही है जिसने अपने आप को बलिदान किया है, तो आइए उस उद्धार के कारण से हम अपने नए सृष्टि होने के गवाही को दे सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और यह समय आपके लिए उसके गवाही को पहुंचाने का समय हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवादित हैं तेरे वचन के लिए। तेरा वचन हमको सिखाता है कि सचमुच में तेरा अनुग्रह कितना बड़ा है, तेरा प्रेम कितना महान और बड़ा है। हे प्रभु, कि तूने अपने एकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, अपना सबसे कीमती धन हमारे लिए दे दिया। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि जब कि तूने हम पर अनुग्रह किया है और हमारे ऊपर यह दया किया है कि हम इस अनुग्रह को पहचान सके विश्वास के द्वारा, हम पर यह भी अनुग्रह कर प्रभु कि जबकि हम नई सृष्टि हैं तो इसमें हम बढ़ते जा सके और हम अच्छे कर्मों के लिए जो उद्धार से उत्पन्न होता है उसमें चल सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन।